सो गाइस आज जो है हमारे होटल के सामने लेक बना हुआ है और वहाँ पे बोट राइड थी। तो अभी हम लोग वो लेने जा रहे हैं। मेरा तो नाक बर्फ बन गया यार मेरे नाक में दर्द होने लग गई है। नाक कवर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए था। तो टिकट जो हम लोगों ने ले लिए, अभी हम लोग बैठने लगे बोट में। तो गाइस हम लोग जो है बोट में बैठ चुके हैं। अभी हमें पैडलिंग जो है वो खुद से करनी पड़ रही है। तो ये हो गई जी हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइज। वैसे तो हमने कभी करनी नहीं थी, इसी बहाने हो गई। और अभी ये 20 मिनट की राइड है। तो ये थोड़ा सेफ नहीं है, बिल्कुल ओपन है। सो आई स्केयर इफ माई हैंड कुड स्ट्रोक और समथिंग। तो यहाँ से उतरने के बाद हम लोग आपसे मिलते हैं सीतू। सो कोल्ड। मेरे हाथ ये ग्लव्स के अंदर भी बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पे जब हम लोग बैठ रहे थे तो बोट में ना वो आइस जमी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने हमें नीचे ये रख के दिया है ताकि सर्दी ना लगे। सो सी यू लेटर। और मैं जो है बहुत थक गई थी पैडलिंग कर करके, तो मैंने सीतू को बोला अब तू कर। तो ये सामने हमारा होटल था और ये होटल के सामने जो लेक था उसमें हम लोगों ने बोट राइड ली थी 20 मिनट की। लेकिन ये 20 मिनट हमारे लिए 20 आवर्स हो गए थे। टाइम गुजर ही नहीं रहा था और पैडलिंग कर करके हमारे पाँव भी सुन्न हो गए थे। तो उसके बाद जी मैंने अपने लाइफ गार्ड को बोला कि हमारी थोड़ी सी वीडियो बना दो, और वो भी इतना होशियार था, सामने जाके बैठ गया ताकि पैडलिंग हम दोनों को करनी पड़े। खैर हमें मज़ा आया इस राइड पे, लेकिन ये कि हमारी थोड़ी ज़्यादा ही एक्सरसाइज हो गई थी जो कि हमने कभी करनी ही नहीं थी। लेकिन ये बोट राइड ने हमें करवा दी। फिर हमने जितनी जल्दी हो सकता था किनारे पे जाने की कोशिश की 20 मिनट से पहले। तो फिर किनारे पे मुझे एक बेंच मिला जो कि बहुत प्यारा था। मीन्स की जगह बहुत प्यारी थी और उसका व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो मैंने सीतू को बोला मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो इस ज़बरदस्त से व्यू के साथ। तो सीतू ने मेरी वीडियो बनाई। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे व्यू अपनी वीडियोस में लेना। और ये जगह बहुत पीसफुल थी। तो उसके बाद जी बारी आ गई ब्रेकफास्ट की, जो कि हमारे होटल की तरफ से था। तो हम लोग पहुंच के नाश्ता करने, हमें भूख लग गई थी पैडलिंग कर करके। हमारी ना चाहते हुए एक्सरसाइज हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हर किस्म का खाना पड़ा हुआ था। ब्रेकफास्ट जो कि सलाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी जिनको देख के मेरा पेट हो गया था फुल। लेकिन मैंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा सिर्फ देखने से। इतना पे किया है होटल का तो पूरी मैं वसूली लूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और हर चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत तरकीब से रखा हुआ था। एज़ यू कैन सी दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग व्हाट इज़ इनसाइड देयर। दिस इज़ अ बॉइल्ड एग। और भी बहुत किस्म के अंडे वगैरह पड़े हुए थे। तो यू कैन चूज़ विच वन यू वांट। और आप देख सकते कि ये कितना क्लीन है। और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था और इतनी चीज़ें थी कि वीडियो बनाते बनाते मैं तंग आ गई थी। और ये जूस और पानी तो आप चूज़ कर सकते हैं, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं जो आप पीना चाहें। और इनको जो है आप रिफ़िल भी कर सकते थे जितनी दफ़ा आप चाहते थे। और ये रही जी चाय, मेरी मोस्ट फेवरेट, जिसके बगैर मेरा दिन नहीं होता। और ये लेमन वगैरह भी पड़ा हुआ था अगर आप गर्म पानी में लेमन डाल के पीना चाहते। एंड नाउ यू कैन सी द रेस्टोरेंट, हाउ बिग द प्लेस, कितना बड़ा था और बहुत अच्छा था इनका खाना वगैरह। और ये यहाँ पे ब्रेड भी हर किस्म की पड़ी हुई थी। और इनकी ब्रेड जो है वो बिल्कुल फ्रेश थी क्योंकि मैंने 2 लिए थे इनमें से। और उनका टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद आया था और बहुत फ्रेश थी वो। और इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी प्लेट दिखाऊंगी कि मैंने कितना कुछ ले लिया था। खैर मैंने सब कुछ ही फिनिश किया था। ये रही थी मेरी प्लेट। और ये थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट भी ले लिया था। और पहले मैंने ले लिया था जूस के बाद मैंने सोचा कि मैं चाय पीऊँगी। सीतू हर पर मेरी प्लेट से बहुत हंसती थी। और उसके बाद बारी आ गई थी चेकआउट की। तो चेकआउट करके हम लोग अपना सामान वगैरह लेके नीचे जा रहे थे चेकआउट के लिए। और यहाँ पे जो लिफ्ट वगैरह का सिस्टम था वो सारा टच था, कोई बटन वगैरह नहीं था। और ये आप देख सकते हैं ये सामने लेक जहाँ पे हम लोगों ने बोट राइड ली थी। स्टेयर से भी जा सकते थे लेकिन हमारे बैग बहुत बड़े थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट का वेट करते करते मैं तंग आ गई थी। लिफ्ट बहुत लेट आई थी। तो हमारा 3rd फ्लोर पे था। फाइनली द लिफ्ट इज़ हियर। और अभी हम लोग अपने बैग लेके अंदर जाएंगे।
तो उसके बाद जी ये रही मैं, और इसके लिफ्ट के अंदर भी टच का सिस्टम था, तो 0 मैंने प्रेस कर दिया। 0 इज़ अ जी। ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पे 0 बोलते हैं, जी नहीं लिखा हुआ था तो जी की जगह पे 0 लिखा हुआ था। और ये मैं चश्मा वगैरह लगा के हीरोइन बन के तैयार हो गई, और चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल गए जी बाहर हमारा ड्राइवर जो है वो वेट कर रहा था गाड़ी में। तो यहाँ से हमने रवाना होना था शादाक के लिए, जहाँ पे स्नोफॉल होता है और माउंटेन्स हैं और केबल कार्स वगैरह सब सारी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं हमारे होटल के सामने भी कितने अच्छे व्यूज़ वगैरह थे। एंड वन मोर थिंग, दिस प्लेस इज़ सो पीसफुल, बहुत अच्छी जगह थी। और ये हमारी गाड़ी सामने खड़ी थी, तो हमने सामान वगैरह रखा अंदर, और ये आप अंदर से भी देख सकते कितनी बड़ी थी। मैं तो सोते हुए गई थी, बहुत लंबा रास्ता था। एंड हियर यू कैन सी दैट वाज मर्सिडीज़। तो सीतू फिर आ गई जी सामान अपना रखने के बाद, अंदर बैठ गई थी मैडम बन के। मैंने थोड़ी सी सीतू की वीडियो बना ली उसके बाद मैंने अपना बैग रखा अंदर, और फिर मैं भी बैठ गई। और फिर हम लोग गए जी सोते हुए, गाने प्ले करते हुए। बड़ा मज़ा आया, हमारा सफ़र बहुत अच्छा था। फिर एक दफ़ा आप लोग हमारी वैन देख लें, गाड़ी। और ये ऑन द वे मैंने व्यू कैप्चर किया, बहुत अच्छा था। और भी मैंने बहुत से वीडियोस बनाई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियोस को जो है नहीं डाला ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। और ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे, एज़ यू कैन सी द माउंटेन ऑफ आइस। So now we reached to the snow place. Oh, as you can see behind me is a mountain of ice. तो अभी जो है हम लोग टिकट लेने लगे केबल कार की। यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के आना था, तो मैं थक गई हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के। तो आइस वाली जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है जितना हमने सोचा था ना। हम लोग डबल कपड़े पहन के आए, तो इतनी सर्दी नहीं, क्योंकि धूप निकली हुई है ना। ये देखे सूरज बिल्कुल मेरे ऊपर आ गए। सो मिलते हैं आप लोगों से केबल कार में बैठने के बाद। एंड हियर यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था, और जितना मैंने सोचा था मेरी सोच से कई ज़्यादा खूबसूरत था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ली जी टिकट कोस्टर राइड करके आगे हम लोगों ने जाना था। इन माउंटेन्स पे जाने के लिए हमें ये राइड लेना बहुत ज़रूरी था, तो फिर मैंने ले ली जी टिकट लेने के बाद मैं बैठ गई इधर। इसमें बैठना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और ये यहाँ की मुझे बात बहुत बुरी लगी थी कि ये हेल्प वगैरह नहीं करते थे। अज़रबैजान के लोग बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, ये ज़रा जितनी भी हेल्प नहीं करते। और फिर हम लोग बैठ गए जी कोस्टर पे। तो खैर जाते हुए तो इतना डर नहीं लगा था, वापसी आते हुए ये कोस्टर राइड जो है वो बहुत ही डेंजरस थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इंजॉय करते हुए हम लोग गए थे। जाते हुए बहुत स्लो थी, तो हमें मज़ा आया। हम लोग माउंटेन वगैरह साथ में देखते हुए गए, तो अच्छा लगा काफ़ी हमें, क्योंकि ये स्लो जा रही थी। लेकिन वापसी आते हुए मैं और सीतू आपको बता नहीं सकते चीखे मार मार के हमारा गला सूख गया था। और फिर मैंने बनाई जी सेल्फ में वीडियो। मेरे बगल में आप देख सकते हैं सीतू कैसे बैठी हुई है सामने इसको मैंने बोला था कि सामने मैंने बैठना है, तो इसने मुझे बैठने नहीं दिया। मैंने वीडियोस वगैरह बनानी थी, खैर मैंने पीछे से भी बना ली। मैंने कोई भी चांस जो है वो मिस नहीं किया। 3-4 वीडियोस मैंने बनाई थी और मैंने सब डाल दी इसमें, क्योंकि व्यू बहुत अच्छे आ रहे थे साइड से ना। मुझे तो ये बहुत अच्छी जगह लगी थी। आप लोग भी अगर यहाँ पे जा चुके हैं या जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। मेरी विश थी कि मैं जो रियल स्नो होता है वो देखूं। खैर यहाँ पे स्नोफॉल तो नहीं देखा, स्नो माउंटेन मैंने देख लिया। स्नोफॉल नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो स्नो हो के बंद हो गई थी, तो तब हम लोग गए थे। और फिर हमने ये टिकट्स वगैरह ली थी यहाँ पे जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी। तो ये बर्फ़ पे खड़ा भी नहीं हुआ मैं बैठ के कर लेती कैसा लग रहा है सिंथिया?
awesome, very nice. You guys must come here and come to the snow place. Shut up, shut up, shut up, shut up, adap, adap. और फिर हमने स्कीइंग की टिकट ले ली, तो उसके लिए हमें इन्होंने पहना दिए जी 3-3, 4-4 किलो के शूज़ जो कि बहुत हैवी थे। सीतू ने मुझे बहुत मना किया, बट आई सेड नेवर ट्राई नेवर नो, वी मस्ट ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो उसके लिए ये शू पहना रहे थे हमें, जो कि बहुत ही हैवी थे और ये स्टील के बने हुए शूज़ थे। इनको हम खुद से नहीं पहन सकते थे, इसलिए वो खुद हमें पहना रहे थे। इनको पहनना भी बहुत मुश्किल था और उससे ज़्यादा मुश्किल इसको उतारना था। खैर उसने बड़ी दिक्कत से मुझे पहना तो दिए। तो गाइस ये देखेंगे, इतने वजनी इन्होंने 3-3 किलो के शूज़ पहना दिए। चला भी नहीं जा रहा से। और ये हमारे शूज़ के नीचे लगने के लिए तैयार हो रहे थे। तो उसके बाद जी ये देख ले, मुझे मैं बन गई थी बर्फीली चिड़िया और सिद्धू भी हमारा गिर गिर के बुरा हाल हो गया था। खैर एंड पे हम लोगों ने चला लिया था, थोड़ा बहुत हमने कर लिया था। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमें बर्फ़ में भी पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओह बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लग रही है। मेरा तो ये पूरा गीला हो गया पसीने के साथ। और ये पीछे का व्यू मैंने आप लोगों को दिखाना था। यहाँ पे छोटे छोटे से ढाबे बने हुए हैं, तो हमने सोचा कुछ पी ले, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है। फिर जी बारी आई आइस में खेलने की, तो शू वगैरह जो है हमने रिटर्न कर दिए थे, वो बहुत हैवी थे, उनमें चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने वो सब रिटर्न करके, मैंने बोला मैं ज़रा थोड़ी सी खेली कर लूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आइस में खेल के, मेरी विश जो है वो पूरी हो गई। और फिर बारी आई जी कोस्टर पे बैठने की। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर गाइस, ये वाली कोस्टर जाने वाली जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो एज यू कैन सी मैंने वॉइस को जो है म्यूट कर दिया है, नहीं तो आप लोगों के कान फट जाते मेरी चीखों से। तो ये जाने वाली जो थी कोस्टर वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। एज यू कैन सी ये बहुत ही तेज़ चल रही थी और एकदम से इसमें जो है बड़ी ख़तरनाक से टाइप की थी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, व्हेन यू विल गो देयर यू विल सी इट। तो उसके बाद जी बारी आई फाइनली मेरी केबल कार की। तो ये मैं बैठ गई थी जी केबल कार में और मैं व्यू इंजॉय कर रही थी साथ साथ। और ये लोग आते जाते हाय हेलो करते थे केबल कार में जो आसपास से गुजर रहे थे। एंड हियर यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स एंड स्नो। और मैं और सिद्धू मेरा हम दोनों का ये ट्रिप जो है वो बहुत अच्छा रहा। वी वॉज सो हैप्पी, वी हैव सो मच फन। If you go there or if you have visit already there, you must comment and let me know guys. फिर मैंने लिया जी स्पाइरल चिप्स, बहुत लंबी क्यू थी और जब मुझे मिला तो आप मेरी खुशियाँ चेक कर सकते हैं। और ये था जी हमारा कुबा से शदाक तक का सफ़र। आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाजमी कमेंट करके बताना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से कमेंट करना। सी यू लेटर।